Constitution 26th Amendment Bill 2020 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Open ballot Senate के election open ballot से होने चाहिए। कौमी असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम का बिल पेश करने के मौके पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज और शोर शराबा। वज़ीर कानून फरूख नसीम बिल के मंदरजात पढ़ ना सके, स्पीकर को इजलास कुछ देर के लिए मुलतवी करना पड़ा। 26वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि पिछले 2.5 सालों में आप जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस इस ऐवान में लिए गए हैं, जो एडजर्नमेंट मोशंस ली गई हैं, क्या हमारे तनासुब से हमें हिस्सा दिया गया नहीं दिया गया? मैं आपका ये चैलेंज कबूल करता हूं। मैं तमाम हाउस का ख्याल रखता हूं और कानून के मुताबिक चलाता हूं। भाई ऑपोजिशन में से जो समझता है कि स्पीकर साहब हक अदा कर रहे हैं असेंबली का, स्पीकरशिप का हाथ खड़ा करे। कौमी असम्बली में नून लीग के एहसन इकबाल का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा, स्पीकर किसी जमात का नहीं होता, आप अपोजिशन को बोलने नहीं देते। ऐवान में शायद अपोजिशन को नापसंदीदा अरकान का दर्जा दे दिया गया है। नैब अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां कर रहा है। अपोजिशन के बड़े बड़े अरकान जेलों में हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म का तरक्याती फंड्स देना आइन, कानून, अदालती फैसलों के मुताबिक है? सुप्रीम कोर्ट की अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से हिदायत लेकर आगाह करने की हिदायत। जस्टिस काजी फायजीसा ने रिमार्क्स दिए, अगर तरक्याती फंड्स आइन, कानून के मुताबिक हुए तो ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे। अगर तरक्याती फंड्स का मामला आइन के मुताबिक ना हुआ तो कार्रवाई होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत से हिदायत लेकर अदालत को आगाह करेंगे। जो भी काम होगा कानून, आइन और अदालती फैसलों की रोशनी में होगा। तहरीक इंसाफ हालिया सेनेट इंतखाबात के बाद ऐवान बाला में भी सबसे बड़ी जमात होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दावा। कहा, चाहते हैं सेनेट इंतखाबात में पैसा ना चले, टिकट मेरिट पर देंगे। जो ऐवान में पार्टी के लिए बेहतर होगा उसे सेनेटर बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड इजलास में सेनेट उम्मीदवारों के नामों पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म को सेनेटर बनने के ख्वाहिशमंद अफराद की लिस्ट पेश कर दी गई। सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की फराहमी का आगाज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट से हासिल किए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल 11 फरवरी को जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाब ओपन बैलेट से कराने के लिए सदारती रेफरेंस की समाअत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल किया, अगर मुखालिफ फरीक ओपन बैलेट की मुखालिफत करता है तो क्या मतलब ये है कि वोटों की खरीदो फरोख्त जारी रहे? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि अगर MPA ज़मीर के मुताबिक वोट देना चाहता है तो पर्दादारी कैसी? जस्टिस उमर अता बंदियाल बोले, क्या पार्टी नज़्म ज़ब्त के खिलाफ वोट पर रुकन असेंबली का सियासी करियर ख़त्म करना चाहते हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, नहीं, हम ऐसा नहीं करना चाहते। पार्टी उम्मीदवार को वोट ना मिले तो पार्टियों पर भी दबाव होगा कि वो अच्छे उम्मीदवार लाएं। ऑपोजिशन इत्तेहाद PDM के कल के इजलास में क्या तय होगा? नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से राब्ता करेंगे। पीपल्स पार्टी को इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर कायल करने की कोशिश करेंगे। लॉन्ग मार्च की तारीख देने पर जोर देंगे। नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग का PDM इजलास में वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तफाक। इजलास में ख्वाजा साद रफीक की सरबराही में वर्किंग ग्रुप तश्कील। वर्किंग ग्रुप PDM इजलास के लिए तजावीज़ तैयार करेगा। जाली बैंक अकाउंट्स की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर की। अदालत ने सवाल किया, आसिफ जरदारी की पहले जिन केसेस में जमानत मंजूर की गई, क्या नैब ने मनसूखी की दरख्वास्त दायर की? नैब ने कहा, आसिफ जरदारी की दीगर केसेस में जमानत मनसूखी के लिए अदालत से रुजू नहीं किया।
डैनियल पर्ल कत्ल केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। मुलजिम अहमद उमर शेख और दीगर मुलजमान डेथ सेल से आम बैरिक में मुंतकिल। जेल ज़राए का कहना है कि रेस्ट हाउस का तयन होने के बाद मुलजमान को 1-2 रोज़ में वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। मुल्क भर में तिब्बी अमले को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा में खुसूसी तकारीब। हैदराबाद, नवाबशाह, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी वैक्सीनेशन का आगाज। सूबाई दारुल हुकूमतों में मरकजी तकारीब में वज़राए आला की शिरकत। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क में अल्लामा इकबाल के मुतनाज़ा मुजस्मे के जिम्मेदार 2 अफसरान मुअत्तल। मुजस्मा हटाए जाने के बाद इस मकाम पर पौधे लगाने का काम जारी। DGPHA का कहना है कि मुअत्तल अफसरान ने मुजस्मा पार्क में रखने की हुकाम से मंजूरी नहीं ली। मुजस्मा अथॉरिटी की पेशगी मंजूरी के बगैर मालियों ने खुद बनाया। मुजस्मा बनाने वाले किसी माली को मुअत्तल किया न करेंगे। जल्द माहिरीन से अल्लामा इकबाल का नया मुजस्मा तैयार करवाया जाएगा। स्वात के इलाके सैदू शरीफ में चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार 3 खवातीन पर पुलिस का तशद्दुद। थप्पड़ और लाते मारी। तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर DPO स्वात ने तशद्दुद करने वाले एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म। बरतरफ मुलाजमीन के एहतजाज के बायस हुकूमत का पाकिस्तान स्टील मिल्स के बाहर रेंजर्स तैनात करने का फैसला। वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की सर्कुलेशन समरी की मंजूरी दे दी। समरी में कहा गया है कि स्टील मिल्स के मुलाजमीन और अफसरान की सिक्योरिटी के लिए रेंजर्स तैनात की जाए। स्टील मिल्स से निकाले गए मुलाजमीन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करें। सेशन कोर्ट लाहौर में अदाकारा मीरा की तकसीब निकाह की दरख्वास्त पर समात। मीरा ने वीडियोस का रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अतीकुर रहमान उनके शौहर नहीं, लोग इनके नाम से मशहूर होना चाहते हैं। केस से बरी करने की दरख्वास्त। अदालत का तमाम वीडियोस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने के आज़म का इआदा। कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, 18 माह से मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल ब्लैकआउट है। भारतीय जबर से मकबूजा कश्मीर की तहरीक हुर्रियत मजीद तवाना हुई। मुआवने खुसूसी मोईद यूसुफ बोले, पाकिस्तान ने हमेशा क़याम अमन के लिए पहल की। खित्ते में मुआशी इस्तेहकाम के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए हिमायत जारी रखेगा।